नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की मंथली प्रिडिक्शन करेंगे जो अक्टूबर महीने के लिए होगी। जो ये ओवरऑल जो अक्टूबर महीना होगा ये उसके लिए होगी। और ये जनरल है तो जनरल रीडिंग है। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि अक्टूबर महीने में जो टॉरस हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, किस चीज़ पर उनका फोकस रहेगा। फिर रिसेंट पास्ट एनर्जी देखेंगे, फिर करंट एनर्जी देखेंगे, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है, और उनका जो नियरेस्ट फ्यूचर है जो यानी कि अक्टूबर का महीना उनका कैसा जाएगा। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जो ओवरऑल एनर्जी है वो कैसी रहेगी इस महीने अक्टूबर के महीने में टॉरस वालों के लिए। तो किसी चीज़ का आप वेट करने वाले हैं, इंतज़ार करने वाले हैं कि कब चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कब कामयाब होंगी। आप बेसब्री से किसी चीज़ को लेकर इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कि किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, कोई अच्छा काम हुआ है जिसका आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ आपका फोकस रहने वाला है। ख़ास तौर पर ये पेंटिकल्स के लिए पैसे का हो सकता है कि किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी करियर के लिए उन चीज़ों पर शायद आपका फोकस रहेगा कि कब वो चीज़ें आपकी मिलेंगी और सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो रिसेंट जो आपका पास्ट है वो कैसा रहा है वो देख लेते हैं। टॉरस राशि वालों का पास्ट कैसा रहा है, जो अभी अभी बीता है वो कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। द हैंग्ड मैन। तो कहीं ना कहीं जो आपका रिसेंट पास्ट है, किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड रहे हैं, दुविधा में रहे हैं, आपको लग रहा था कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, स्टक रहे हैं, रुका रुका सा थमा थमा सा आपने महसूस किया है। तो जो पास्ट जो रिसेंट पास्ट है आपका, तो वहाँ थोड़ा सा चीज़ों को महसूस किया कि सब कुछ थम गया है, आगे बढ़ नहीं रहा है। आप उस चीज़ को लेकर दुविधा में, परेशानी में रहे हैं। और कुछ लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते भी दिखाई दिए हैं। उन्हें अपना लगा कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको द हैंग्ड मैन को देख लेते हैं क्लैरिफाई करके कि क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो जो आपका पास्ट है वहाँ पर चीज़ें कुछ अप एंड डाउन होती दिखाई दी है। बैलेंस नहीं बनता दिखाई दे रहा था। अगर क्योंकि आप इसमें स्पिरिचुअल जो रुका रुका सा थमा थमा सा जो है ये आप महसूस कर रहे थे कि सब कुछ थम से गया है, रुक सी गया, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए अपना नज़रिया चेंज करते दिखाई दिए हैं और चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। कि हो सकता है कि अगर लव की बात करते हैं तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको, या तो आप वेट कर रहे थे कि कब आपके पास कोई ऑफ़र आएगा और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक फैमिली, एक परिवार की तरह चीज़ें होंगी और लाइफ में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी उन चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप एक फैमिली, एक परिवार की तरह उस लव ऑफ़र का को या तो आप उनकी तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, जो आपके अपने पार्टनर की तरफ जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी थी, या फिर आप उनका वेट कर रहे थे कि आपकी तरफ उनका लव ऑफ़र लेकर आए। तो शायद उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा स्टक रहे हैं और नज़रिया चेंज करते हुए, अपना मन बदलते हुए आप आगे बढ़े हैं एक फैमिली, एक परिवार की तरह। और चीज़ें जो स्टेबल
स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, जो बैलेंस नहीं मिल पा रहा था, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और जॉब बिजनेस करियर की अगर बात की जाती है तो वहाँ भी एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपने किसी थर्ड पर्सन की मदद ली है, किसी तीसरे पर्सन की मदद से आप जिस चीज़ के लिए आप रुका हुआ, थमा हुआ महसूस कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, तो वहाँ पर किसी बड़े बुजुर्ग की मदद से या किसी मेंटोर गुरु की मदद से या परिवार फैमिली की मदद से आपका वो काम बनता दिखाई दिया है। उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलते दिखाई दिए हैं। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको इसमें ज़रूर मिला है। और काफ़ी परेशानियों के बाद, काफ़ी दुविधाओं के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद, नज़रिया चेंज आपका जो हुआ है, उसके बाद आपका काम बनता हुआ दिखाई दिया है। और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप उसका वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, परेशानी में थे, दुविधा में थे, और शायद कहीं ना कहीं अब भी आप का जो महीना है वो वेटिंग में शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। अक्टूबर महीने में आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो काम आपके रुका हुआ है, जो थमा हुआ है, जिसमें आप स्टक एनर्जी महसूस कर रहे थे, तो हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद जो वेटिंग पीरियड आपका चल रहा था, तो वहाँ अगर आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी वो बता रही कि चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी, आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी। तो आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। सोच विचार करके जब आपको लगे कि सही समय है, सही वक्त है, आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए, तो आप अगर एक शुरुआत करेंगे तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, आपके काम ज़रूर बनेंगे, क्योंकि इधर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ wands एंड द हर्मिट। तो जो चीज़ें आप दूसरे के भरोसे पर थे, जो आप महसूस कर रहे थे कि फला आदमी इस काम को कर देगा, तो वहाँ पर अपने काम की इम्पोर्टेंस समझते हुए कि आपके लिए ये काम कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आप इस काम को नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को खुद नहीं समझेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, दूसरे के भरोसे रहेंगे, जो मार्ग दर्शन आप दूसरों का करते हैं वो खुद के लिए नहीं करेंगे, तो आपका काम स्टेबल नहीं होगा। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप फोकस करते दिखाई दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि आपके लिए जॉब जो है कितनी इम्पोर्टेंट है, या आपका बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है, या आपके लिए लव लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है। उन चीज़ों पर फोकस करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो दिखाई देंगे ये, और जो यूनिवर्स ही आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, तो उस पर न्यू ब्रांड बिगनिंग आप अगर आप समय रहते कर देते हैं या करेंगे, तो सारी खुशियाँ आपकी वापस आ सकती हैं। फिर से चीज़ें, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आएंगी, आपको खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी, गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगा। और लव रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं, तो जो रिश्ता आपका लंबे समय से आप जुड़ नहीं पा रहे थे, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका रिश्ता फोकस होता दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकल होता दिखाई दे रहा है, एक फैमिली, एक परिवार की तरह होता दिखाई दे रहा है। महसूस हो रहा कि आप एक दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। आगे जाकर ये रिश्ता शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है, और एक दूसरे के लिए ही रिश्ता बना है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और जॉब, बिजनेस, करियर की अगर बात करते हैं, तो अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ अगर मिलकर काम करेंगे, और फीमेल हैं तो मेल के साथ अगर मिलकर काम करते हैं, तो आपका जो काम है, आपका बिजनेस है, जो जॉब है, जो करियर है,
दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, काम आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आपको ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम करना है और अपने जॉब बिजनेस करियर की जो रुका रुका सा थमा थमा सा आप लंबे समय से महसूस कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आपको उन पर फोकस करना है और आगे बढ़ना है, और आपको उसमें काफ़ी सफलता मिलती इधर दिखाई दे रही है। काफ़ी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए आप अगर बढ़ेंगे, एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो आपका जो प्रेजेंट है वो काफ़ी सक्सेसफुल होता इधर दिखाई दे सकता है। आप समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो देख लेते हैं कि फ्यूचर का जो नियरेस्ट फ्यूचर है आपका अक्टूबर महीने में वो कैसा रहेगा। अक्टूबर महीने में आपका फ्यूचर टेम्परेंस, तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जिस चीज़ में आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वहाँ आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओवर कंट्रोल मत कीजिए चीज़ों पर, तो आप कंट्रोल करना सीखिए, पेशेंस लाना सीखिए, थोड़ा सा धीरज के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ दूसरे लोगों के साथ पेश आइए। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, और जो आपका गुस्सा करने का स्वभाव है, जो आपके रिश्ते में दिक्कत दे सकता है, जो आपके जॉब में दिक्कत दे सकता है, जो आपके बिजनेस में दिक्कत दे सकता है, जो आपकी लाइफ में परेशानियां दे सकता है, उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। उस गुस्से को, उस एंगर को, उस टेम्पर को, उन चीज़ों को छोड़ देना है और प्यार और प्रेम से अपने अंदर से एक मतलब कि आपको प्यार और प्रेम के साथ दूसरों के साथ सहानुभूति के साथ पेश आना है, ताकि आपकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस आ सके। जो आपका काम करने का तरीका है उसमें बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, जो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इधर मिलती दिखाई दे रही हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपका काम, आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखाई दे सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो आपका फ्यूचर है, आपका भाग्य साथ देता दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स जी समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, इस बिना किसी एडिक्शन के, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी धोखाधड़ी के इस समय को यूज़ करेंगे और अच्छे अच्छे कामों में लगाएंगे, यूटिलाइज करेंगे इन चीज़ों को, तो चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी। जो जॉब बिजनेस करियर आप का जा चुका था, अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, जहाँ ऑलरेडी काम करते थे, या फिर नए जॉब बिजनेस की तरफ आप अगर जाना चाहते हैं, तो वहाँ अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जितनी भी आप एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। बिना कुछ किए अगर आप हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो फ्यूचर आपका बता रहा है कि जितना आप एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। समय आपके फेवर में आ रहा है, आप उसको यूटिलाइज कीजिए, अच्छे अच्छे कामों में लगाइए और अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए। थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, समय लगेगा, वेट करना पड़ सकता है, इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन जहां आप मेहनत करेंगे, मेहनत रंग लाएगी और रिज़ल्ट आपके फेवर में ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आपके फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं। जो इम्बैलेंस हो रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, जो बिजनेस करियर में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, अप एंड डाउन जा रही हैं चीज़ें, तो और जो आपका गुस्सा करने का स्वभाव है, जो एंगर करने का स्वभाव है, जो आपके फ्यूचर में परेशानियां, दिक्कतें दे सकता है,
उन चीज़ों को छोड़ना, उस एंगर को छोड़ना, उस गुस्से को छोड़ना और प्यार से प्रेम से दूसरों के साथ पेश आना है। अगर आप प्यार से प्रेम से पेश आएंगे और अपने एनर्जी डालेंगे, अपना एफर्ट लगाएंगे, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, भाग्य भी आपका साथ देगा। और जहाँ आपने जो एंगर गुस्से की वजह से जो गलतियाँ की हैं, वहाँ आप माफ़ी मांग लीजिए और इस समय को यूटिलाइज़ कीजिए। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन समय आपके फेवर में ज़रूर होगा, रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आता दिखाई ज़रूर देगा। तो देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ टॉरस वालों के लिए फ्यूचर कैसा रहेगा। द हायरोफेंट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो न्याय मिलेगा आपको। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, इलीगल मैटर आपके नहीं हैं, और लीगल मैटर अगर लंबे समय से आपके कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं या जिसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा था, जस्टिस नहीं मिल रहा था, वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन आगे आप फ्यूचर में कोई ऐसा काम मत कीजिए जो जो आपको बैकफायर करे। यूनिवर्स ही आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको बैकफायर ज़रूर करना पड़ेगा। यूनिवर्स ही बैकफायर ज़रूर करेंगे अगर आप कुछ ऐसा काम करेंगे तो आपको चीज़ों में क्लैरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, खुलकर बातें करनी है अपने पार्टनर के साथ। जहाँ आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जहाँ भी आपके पार्टनर ने गलतियाँ की हैं, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, चाहे आपको दुख हो या आपके पार्टनर को दुख हो, लेकिन अगर आप क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो चीज़ें सारी स्पष्ट हो सकती हैं और जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। और आप आपको उसमें किसी बड़े बुजुर्ग की मदद लेनी पड़ सकती है, किसी गुरु की, किसी एल्डर की, किसी मेंटोर की, जो ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते हैं। या फिर आप इसमें किसी की मदद कर सकते हैं जिनका काम बिगड़ रहा है, और अगर आप उस चीज़ को जानते हैं तो यहाँ जो यूनिवर्सिटी आपको गाइड करना चाह रहे हैं वो यही है कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो हिचकिचाइए मत, किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी एल्डर गुरु की मदद लीजिए और चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आमने सामने खुलकर बातें कीजिए, ताकि आपको जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। जो अब तक नहीं मिल रहा था तो वो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, तो मिल सकता है अगर आप उसमें कोशिश करेंगे तो। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इधर आपको आपका प्यार मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने अपने रिलीजियस बंदे से अगर प्यार करते हैं तो वहाँ पर आपका प्यार मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी दूसरे धर्म से या उनसे जोड़ेंगे तो शायद ये इम्पॉसिबल हो सकता है। तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, लेकिन आपको समय लगेगा, वक्त लगेगा और न्याय मिलेगा। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। और अगर एक अच्छा कमेंट्स करते हैं तो वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।